तो उसको बात में देखेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग अब किसको चल रहे हैं, टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को देखो कैसे कैसे पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए टाइप नंबर 6 में सिंपल से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। एक रेलगाड़ी समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो साइकिल चालकों का, अब ये कौन चला रहे हैं, दो साइकिल चालक हैं, 12 सेकंड में पार करती है और साथ ही साथ कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की हमें क्या बताना है, लंबाई बताना है। यानी इसमें सिंपल से दो क्वेश्चन है, सिंपल से क्या है, दो क्वेश्चन है। यानी एक रेलगाड़ी है और एक साइकिल चालक किस स्पीड चल रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसको कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड। उसको कितने सेकंड पार करती है, 12 सेकंड। यार ये बताओ मेरे भाई, रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, ये किसको पार कर रही है, साइकिल चालक, यानी कि किसी व्यक्ति को पार कर रही है। तो क्या व्यक्ति की कोई लंबाई होगी, व्यक्ति की कोई भी लंबाई नहीं होगी। यानी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही साइकिल चालक की लंबाई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया भैया कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, एल है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एस है। अब मुझे ध्यान से बताना है और जल्दी से स्पीड के साथ बताना है। तो मेरा डिस्टेंस किसके बराबर होगा, एल के बराबर। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, एल के बराबर, क्योंकि जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी चलेगा। क्यों, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है और व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती। और ये दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ट्रेन की स्पीड में से साइकिल चालक की स्पीड घटा देंगे क्योंकि समान दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, एस माइनस 18। ये किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो स्पीड भी हम किसमें रही होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। कल ही समझाया था कि अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो एस मीटर पर सेकंड में नहीं हो सकता, नहीं तो ये जुड़ घट ही नहीं सकते हैं। ठीक, चलो तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई। अब कितने सेकंड में पार कर रहे थे, 12 सेकंड में, तो इंटू में क्या करा देना था, 12 करा देना। अब दूसरा साइकिल चालक है, क्या है, दूसरा साइकिल चालक है, तो ट्रेन तो यही रहेगी, तो लंबाई यही रहेगी, स्पीड ट्रेन की यही रहेगी। लेकिन दूसरे के साइकिल की स्पीड कितनी है, 21, तो एस माइनस 21 इंटू 5/18 गुणे 15। बस हमारा यही क्या आ जाना था, आंसर आ जाना। मैंने कहा था जब ये बराबर हो सिंपल से क्या करा देना, डिवाइड करा देना, या इसका मान यहाँ पर रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एल एल से एल कट जाएगा, 18/5 से 18/5 कट जाएगा। इसको काट दोगे तो भाई कितना आएगा, ये 3 चौको 12 और 3 पचे 15। अब यार इसका क्रॉस से मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या होता, एस माइनस 21 इंटू 5 और ये जैसा था एस माइनस 18 इंटू 4, मल्टीप्लाई करा लेते तो ये कितना आता, 4s 21 पंचे 105 और यहाँ पर 5s बराबर 4s और माइनस 18 चौको 72। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 4s 5s में 4s जाए कितना बचेगा, s बचेगा। 105 में 72 घटाओगे तो 28 28 और 5 33, यानी कितना आएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। स्पीड कितनी आएगी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि s किसमें था, किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन हमसे ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो यार ट्रेन की लंबाई ये भी थी, ट्रेन की लंबाई ये भी थी, चाहे l का मान यहाँ पर, x का मान यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ऊपर वाले में रख दे रहा हूँ। तो l s का मान कितना है, 33, 18 में से 33 घटाओ तो कितना बचेगा, 15, कितना बचेगा, 15 मीट 15/18 इंटू 12 काट देते, सतीक 18, अच्छा दुनाई 12, 3 पचे 15, 5 25 दुनाई 50 मीटर। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी पार्ट। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी पार्ट। ठीक, तो एक लाइन ये लिखना है, दूसरी लाइन ये और तीसरी लाइन हमारा क्या जाना है, आंसर जाना। स्पीड पूछेगा तो स्पीड बता देंगे, ट्रेन की लंबाई पूछेगा तो ट्रेन की लंबाई बता देंगे, कहीं पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो पूरा तुम्हारा ट्रेन खत्म होने वाला है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ दो ही बातों का यूज किया है। पहली बात कौन सी यूज किया है, ट्रेन अगर किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी खुद की लंबाई नहीं है, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ट्रेन अगर किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी खुद की लंबाई है, तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस जिस चीज को पार कर रही है। बस बाकी हमारे सारे क्वेश्चनों का आंसर अपने आप आ जाएगा, हमें कहीं पर कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पीड के साथ लगाते हैं क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड एवं 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर लेती है। अब ये व्यक्तियों को पार करती है, यानी कि पहला व्यक्ति किस स्पीड जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसको कितने सेकंड पार करती है, 6 सेकंड में। ठीक है, ये स्पीड किसमें दी है, मीटर पर सेकंड में। तो ट्रेन है यार, तो ट्रेन की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं L1 है या L है। स्पीड मान लेते हैं, स्पीड मान लेते हैं, S मान लेते हैं, लेकिन इस बार क्या है, ये मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो स्पीड को भी हम किसमें मानेंगे, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि हमें तो जोड़ना घटाना रहता है स्पीड को, तो जो क्वेश्चन में दी जाएगी उसी में स्पीड को मानेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा से ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। जब सेम सेम चीजें होंगी तो जुड़ती हैं, सेम सेम चीजें घटती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड दिया है तो हमें भी स्पीड किसे मानना है, मीटर पर सेकंड। अब बताओ यार ये किस दिशा में है, पार कर लेते हैं। दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, किसमें चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या व्यक्ति की कोई लंबाई होती है, नहीं होती, तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, एल है, तो यहाँ पर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, एल के बराबर। ठीक है चलो, इसके बाद
दोनों विपरीत दिशा में है, तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की स्पीड अब प्लस आदमी की स्पीड कितनी है? 5 है। अब कितने सेकंड में पार करता है? 6 सेकंड में। पहले में 6, पहले को 6 सेकंड में। तो क्या बताओ, d बराबर s प्लस 5 इंटू 6 आ जाएगा। यार ये क्या है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। व्यक्ति किस स्पीड चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अब कितने सेकंड में पार करते हैं? 6 सेकंड में। तो इनटू क्या करा देंगे? 6 करा देंगे। ये हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई, यानी कि ट्रेन की लंबाई। अब दूसरा व्यक्ति है, क्या है? दूसरा व्यक्ति। अब दूसरा व्यक्ति, ट्रेन की स्पीड तो यही रहेगी, लेकिन व्यक्ति की स्पीड कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। अब कितने सेकंड में पार करता है ये? 5 सेकंड में। कितने सेकंड में पार करता है? 5 सेकंड में। ये भी ट्रेन की लंबाई होगी, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? इस बार मैं भाग नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ? बराबर कर दे रहा हूँ। इस बार मैं क्या कर दे रहा हूँ? बराबर कर दे रहा हूँ। समझ गए मेरी बात को? यार चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। मेरी बात को ध्यान समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चाहूं तो यार इसको मैं ऐसे लिख देता। क्या लिखता? एल, और यहाँ पर दूसरा भी क्या लिखता है? एल एस प्लस 10 गुणे 5। लेकिन यार मुझे पता है जब कि ये भी एल का मान है, ये भी एल का मान है, तो मैं इसको इसी के सीधे बराबर ना लिख दूं? इसी को सीधा क्या लिख दूं? बराबर में। तो भाग नहीं देना पड़ेगा। भाग दे करोगे तब भी आएगा, नहीं करोगे तो तब भी आएगा। तो मैं इसको सिंपल से क्या लिख दे रहा था? मैं यहाँ पर लिख दे रहा था, यानी एस प्लस 10 इंटू 5। सॉल्व कर लेना था, आंसर आ जाना था। ये कितना था? 6x प्लस 30 बराबर 5s प्लस 50। इसको इधर ले आता तो सिर्फ क्या बचता? s। इसमें 5s जाता तो s बचता। ये कितना आ जाता? 20। यानी कि स्पीड कितनी आ जाती? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमसे स्पीड तो पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा? लंबाई। तो चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो इसका मान। तो इसका मान कितना है? 20। तो 20 और 5 25 हो जाता। क्या हो जाता? 25 इंटू क्या हो जाता है? तो 25 छक्का कितना आ जाता? 150 मीटर। एस का मान रख दिया 150 मीटर, यानी कि बी पार्ट मेरा आंसर आ जाना था। देख रहे हो, एक लाइन में सॉल्व हो जा रहे हैं क्वेश्चन। क्या हो जा रहे हैं? एक लाइन में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत। देखो सब लोग ध्यान से, एक रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को, पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को कितने सेकंड पार करती है? 11 सेकंड में। कितने सेकंड पार करती है? 11 सेकंड में। तो यार तुम लोग ऐसे क्वेश्चन कर क्यों नहीं पा रहे हो भाई? यार ये सिंपल सा ट्रेन है, ये क्या है? ट्रेन है। इस ट्रेन की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, मैंने मान लिया एल। एल स्पीड कितनी है? मान लिया एस। अब ये इस कोई यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति को पार करती है कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। कितने सेकंड पार करती है? 10 सेकंड में। तो यार बताओ, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी तो हमारी डिस्टेंस होगी। क्या होगी? उतनी डिस्टेंस होगी। और टाइम कितना है? 10 सेकंड। अब ये दोनों कैसे चल रहे हैं? चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 से समान दिशा में कैसे चल रहे हैं? समान दिशा में। तो क्या जो ट्रेन की स्पीड होगी और आदमी की स्पीड घट जाएगी? ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पहले आदमी की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर। और ट्रेन की स्पीड हमने क्या माना? इस किलोमीटर दिया, तो इसको भी किसमें मानेंगे? किलोमीटर में, क्योंकि जोड़ना घटाना है। तो क्या बताओ यार, मेरा यहां से एल बराबर डायरेक्ट क्या आता? एस माइनस 3, क्योंकि दोनों कैसे हैं? सेम दिशा में। एस माइनस 3 इंटू क्या करेंगे? इंटू क्या करेंगे? 10 इंटू क्या करेंगे? 10। अब यही ट्रेन जो है दूसरे व्यक्ति को पार करती है। अब दूसरे व्यक्ति की स्पीड कितनी है? 5 है। तो क्या होगा? एस माइनस 5। अब कितने सेकंड में पार करती है? 11 सेकंड में। तो इंटू क्या करा देते हैं? 11। ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है। तो क्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? यार तुम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो। तो 10s माइनस 30 बराबर क्या होगा? 11s माइनस 55। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 30 में से 55 चले जाएंगे तो 25 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? एस, यानी एस क्या आ गया? 25 किलोमीटर मान, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर आ जाएगा? सी पार्ट आंसर आ जाना था। मीटर पर सेकंड क्यों बदलेंगे? ये माना तुमने किसमें था इसको? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आंसर भी तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ये तो हमने यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर तो हमने ये किसमें माना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें माना है? किलोमीटर। यहाँ पर देखो, लेकिन हम 5/18 का मल्टीप्लाई कराने से लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो किसमें आएगा? 5/18 इंटू 10 बराबर यहाँ पर क्या आएगा? 5/18 इंटू क्या आएगा? 11। किलोमीटर किसमें हुआ? मीटर पर सेकंड में। लेकिन ये क्या हो गया? 5/18 से 5/18 कट गया, तो क्या बचेगा? 10 ही तो बचेगा। 10 इंटू एस यानी 10, 10 इंटू 3 यानी कि 30, 11 इंटू एस 11, 11 बचे 55। इसको इधर लगेगा, इसको इस बराबर कितना आ गया? 25 किलोमीटर प्रति सेकंड। बस ध्यान रखना है कि मानना तो आंसर तुम्हारा किसमें आएगा? उसी में आएगा जिसमें मानोगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा से घटेगा, और मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड से घटेगा। नहीं तो अगर यहाँ पर मान लो इसको तुमने मीटर पर सेकंड में रख दिया और यहाँ लिख रहा है एस माइनस 3, तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा से घट ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बेसिक कांसेप्ट ही गलत हो गया। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं है। आगे क्वेश्चन सॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं होता। समझ गए मेरी बात इतनी? चलो यार।
तो देखो ये आखिरी टाइप है हम लोगों का, टाइप नंबर 7। इसके 2-3 सवाल हैं, जल्दी से फटाफट से खत्म करके फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। 43 नंबर है जैसे, कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करती है। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और ये से 200 मीटर चल। अब देखो ये कोहरे वाले क्वेश्चन को कैसे करना होता है। जैसे मान लो यार ये ट्रेन है, देखना मेरी बात को ध्यान से बताना। जैसे मान लो, हाँ, अब ध्यान से समझना सब लोग, इधर सब लोग ध्यान समझेंगे। ये यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है और यहाँ पर इसको कोई गाड़ी दिखती है, यहाँ पर इसको कोई गाड़ी दिखती है कि यहाँ पर ये गाड़ी इसकी, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, गाड़ी भी क्या है इसी के पास खड़ी है, गाड़ी भी क्या है इसी के पास से खड़ी है, पीछे से आ रही है तो इसके पास से होकर के जा रही है। आज जब ये गाड़ी को देख लेता है, जब ये गाड़ी को देख लेता है, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जब ये गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर तक देख सकता है। कितने मीटर तक देख सकता है? 400 मीटर तक देख सकता है। यानी कि मान लो अब गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई है, गाड़ी कहाँ पर पहुंच गई है, यहाँ पर, यहाँ से गाड़ी कहाँ पर पहुंच गई है, यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 400 मीटर। बताओ जब यार कोहरा पड़ा होता है तो ऐसे ही तो होता है, मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर कुछ दूरी तक देख सकते हैं। जैसे मान लो तुम यहाँ पर खड़े थे, अब गाड़ी तुम्हारे बगल से निकली, तुम इस गाड़ी को कितनी दूर तक देख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर तक देख सकते हो। क्लियर इतनी बात? तो तुम गाड़ी को 400 मीटर तक देख सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को पहुंचने में मान लो कि 40 सेकंड लगे। कितने लगे? 40 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को पहुंचने में कितने सेकंड लगे? सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड लगे। 40 सेकंड लगे। यहाँ से यहाँ तक गाड़ी पहुंचने में कितने सेकंड लगे? 40 सेकंड। तो क्या गाड़ी की स्पीड बताई जा सकती है? बताई जा सकती है। यार यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को कितनी दूरी चली? 400 मीटर। अब कितना समय लेती है? 40 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक में कितना समय लेती है? 40 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर तक देख सकता था? 400 मीटर तक। 400 मीटर के बाद गाड़ी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और गाड़ी को कितनी देर तक देख रहा है? 40 सेकंड तक। तो क्या यार मुझे निकालना है, स्पीड निकालना है, तो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं हो जाता है? और डिस्टेंस में कितनी देख सकता हूँ? 400। टाइम कितना है? 40। काट दोगे तो क्या 10 मीटर पर सेकंड नहीं आ जाएगा? यार ऐसा तुम्हें कभी ठंडियों में कभी नहीं एहसास हुआ है? यार जब भी किसी चीज को तुम ठंडियों में देखते हो, रोड में चल रहे हो, तो 10 मीटर 20 मीटर कुछ ना कुछ दूरी तक दिखाई देती है। तुम उसको किसी को 1 मिनट देख सकते हो, किसी को 2 मिनट देख सकते हो, किसी को 20 सेकंड, किसी को 30 सेकंड। उसके बाद वो चीज क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो बस जो चीज रियल लाइफ में हो जाती है उसी में एग्जामिनर क्या बना देता है? क्वेश्चन बना देता है। उसी में एग्जामिनर क्या बना देता है? क्वेश्चन बना देता है। तो यार देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, एक-एक सेकंड में आंसर दे देना है। कहीं पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो यार, हाँ, एक बात बस और ध्यान रखना यहाँ पर, अगर मान लो कभी गाड़ी भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है, तो यार उसमें तो कुछ करने नहीं है। गाड़ी भी चल रही है, व्यक्ति भी चल रही है, दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ये तो हमेशा लगेगा। सेम दिशा में चलेंगे तो स्पीड घटेगी, अपोजिट दिशा में चलेंगे तो स्पीड जुड़ेगी। चलिए अब इसको क्वेश्चन देखते हैं। कोहरे में हाँ, कोहरे में चलने वाले एक गाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति किस स्पीड चल रहा है? 6 किलोमीटर। इस व्यक्ति को क्या करती है? पार करती है। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट देख सकता है? 4 मिनट। यदि दृश्यता 200 मीटर थी और गाड़ी कितने मीटर तक देख सकता था? सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर तक देख सकता था। यानी यहाँ पर ये क्या था? कोई व्यक्ति था, ये व्यक्ति था और यहाँ पर ये क्या थी? गाड़ी थी। ये गाड़ी इसके पास से गुजरी और ये गाड़ी को कितनी देर तक देख सकता था? सिर्फ और सिर्फ देख कितनी सकता था? 200 मीटर तक। और कितने मिनट तक सिर्फ देख पा रहा है? 4 मिनट तक। इसका मतलब यही तो हो गया यार कि 4 मिनट में वो 200 मीटर गई होगी, अभी तो सिर्फ तुम 4 मिनट तक देख पाए। बस यार क्वेश्चन खत्म हो गया। दोनों किस दिशा में चल रहे हैं? समान दिशा में। मान लेते हैं गाड़ी की स्पीड कितनी है? एस, लेकिन व्यक्ति की स्पीड कितने दी है? किलोमीटर में। तो गाड़ी की स्पीड हम किसमें मानेंगे? किलोमीटर में। नहीं तो फिर ना तो स्पीड जुड़ेगी और ना ही घटेगी। अगर ये किलोमीटर में है, हमने उसको मीटर पर सेकंड में मान लिया। क्लियर इतनी बात सभी को? चलो, सेम दिशा में है तो स्पीड क्या, डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। डिस्टेंस कितनी है? 200। स्पीड कितनी है? एस अब माइनस 6, एस माइनस 6, लेकिन ये किसमें आएगा? किलोमीटर में, क्योंकि माना किसमें है? किलोमीटर में। तो ये किसमें आएगा? किलोमीटर में। अब मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई। कितने सेकंड में पार करता है? 4 मिनट में। और 4 मिनट का मतलब कितना होता है? 240 सेकंड। कितना होता है? 240 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 240 सेकंड। काट देना था, आंसर आ जाना था। इसको 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता, 6 3 18, 6 चौको 24। इसके बाद इसको 5 से काट देते तो यहाँ पर कितना आता? 4। इसको 3 से काट देते, 3 दुनाई 6। यहाँ पर सिर्फ 4 बचता। यहाँ पर कितना जाता? 4 बराबर 2 यस और माइनस 6 दुनाई 12। ये 12 इधर जाए तो कितना हो जाता? 16। 12 4 16। 16 बराबर 2 यस, काट देते तो कितना आता? 8। यानी एस बराबर कितना आता? 8।
एस बराबर क्या आता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किसमें माने थे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आंसर क्या आ जाता 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आ जाता आंसर हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। समझ गए इतनी सी बात को? चलो यार, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति कोहरे के दौरान 400 मीटर देख सकता है, सिर्फ और सिर्फ कितना देख सकता है 400 मीटर देख सकता है। जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसने देखा कि एक रेलगाड़ी पीछे से आती है, क्या आती है पीछे से आती है, और 3 मिनट में गायब हो जाती है, क्या हो जाती है 3 मिनट में गायब हो जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, रेलगाड़ी की चाल। अब यहाँ से ध्यान से समझना है, देखो यार ये तुम्हारी क्या है कोई ट्रेन है, ये तुम्हारी क्या है कोई ट्रेन है। अब देखो यार यहाँ बीच में व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर क्या है बीच में व्यक्ति खड़ा है, ये बीच में व्यक्ति खड़ा है। अब मुझे एक बात बताना, खरा एक व्यक्ति कोहरे के कारण सिर्फ 400 मीटर तक देख सकता है, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसने देखा कि एक रेलगाड़ी पीछे से आती है और 3 मिनट में गायब हो जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, रेलगाड़ी क्या बताना है चाल बताना है। तो बताना यार ये रेलगाड़ी पीछे से आ रही है, क्या आ रही है पीछे से, और हमें पता है कोहरे कारण सिर्फ और सिर्फ कितना देख सकता है 400 मीटर, कितना देख सकता है 400 मीटर, यानी इसने कितना मीटर देखा होगा पीछे साइड कितने मीटर देखा होगा 400 मीटर, तभी तो इसको ट्रेन दिखी होगी। जब 400 मीटर के पहले नहीं होगी तब इसको ट्रेन दिखी नहीं होगी, 400 मीटर के पहले इसको दिखी नहीं होगी, जैसे ही 400 मीटर की रेंज में आई होगी तब इसको ट्रेन दिखना शुरू हो गई होगी। ठीक, इसके बाद ये आगे तरफ जब देखेगा तो कितने मीटर तक ही देख पाएगा सिर्फ 400 मीटर, क्योंकि इसको कोहरे कारण दिखाई कितना देता है सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर तक, कितना दिखाई देता है 400 मीटर तक, यानी ये आगे 400 मीटर देख सकता है पीछे 400 मीटर देख सकता है। ठीक है, अब यार ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर, ये ट्रेन को तो भी पूरा देखता रहेगा, ट्रेन को भी कितना देखता रहेगा पूरा, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर, तो ट्रेन को भी कितना देखेगा 200 मीटर, ट्रेन को भी कितना देखेगा 200 मीटर, यानी ये कुल कितनी दूरी देख पाएगा 2 4 4 यानी कि 1000, तो कुल डिस्टेंस कितनी दिखेगा 1000। इतनी सी बात सबको क्लियर है, ये हो गया 1000 मीटर देख पाएगा। कह रहा है किस घंटे चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब देखो पीछे की तरफ देखा इसने, पीछे की तरफ, अब यहाँ पर देखो कॉमन सेंस लगाना है, किसकी तरफ देखा पीछे की तरफ, मतलब व्यक्ति आगे चल रहा होगा, व्यक्ति कहाँ चल रहा होगा आगे। अब तुम्हारी ट्रेन पीछे से आई तो बताओ तुम क्या सेम दिशा में चल रहे होगे, या जैसे ट्रेन बताओ क्या कहते तुम ऐसे चल रहे हो, अब ट्रेन तुमने देखा कि पीछे से आ रही है, तो मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में तुम जा रहे होगे, तभी तो पीछे से देखोगे। अगर जिस दिशा में ट्रेन चल रही है और जिस तुम उल्टा दिशा में जा रहे हो तुम सामने से देखोगे पीछे से देखोगे, सामने से देखोगे। ठीक है, तो जब दोनों दो आदमी सेम दिशा में चलते हैं तभी हमें किसी चीज को पीछे से देखना पड़ता है। अगर अपोजिट दिशा में चलेंगे तो सामने से देखेंगे, जैसे आप दो लोग बाइक चला रहे हैं तो अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे तो एक को पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा तभी तो देख पाएगा, अगर दोनों अपोजिट में है तो दोनों आमने सामने देखेंगे। क्लियर है, देखो इसमें दिशा के बारे में कहीं नहीं बताया, दिशा के बारे में कहीं नहीं बताया, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि दिशा हमारी क्या होगी सेम होगी, दिशा क्या होगी सेम। देखो ये क्वेश्चन जिसमें लिखा नहीं रहता ना, मैं खुद से इन क्वेश्चन को सेट करता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएगा तो सिंपल से क्या होगा क्वेश्चन गलत करके चला आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बताओ यार, तो ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं है, मान लिया क्या मान लिया किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो ये मान लिया एस किलोमीटर प्रति घंटा। तो यार हमें क्या बताना है टाइम कितना लगता है 3 मिनट, टाइम कितना लगता है 3 मिनट, और 3 मिनट का भाई मतलब क्या है 180 सेकंड, बस यार लगा देना था। तो डिस्टेंस कितनी है 1000, दोनों सेम दिशा में तो स्पीड क्या हो जाएगी घट जाएगी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू 180 सेकंड, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 18 से 18 काट देंगे, इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, 3 इधर आ जाएगा तो 20 और 3 23, यानी एस बराबर कितना आएगा 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। 23 किलोमीटर नहीं दिया है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना भाई, स्पीड क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आएगा 24 आएगा। व्यक्ति की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 24, यानी एस बराबर कितना आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा सीधा सीधा बी पार्ट आंसर हो जाएगा, कहीं पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ गए। और मेरे भाई सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो सभी लोग कमेंट करिएगा, तो हम इस क्लास को कंटिन्यूअस रखेंगे और आपको इसी प्रकार से हर एक चैप्टर के बिल्कुल जबरदस्त और शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे हम। ठीक है मेरे भाई, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग शुरू। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी प्लस एप्लीकेशन ना डाउनलोड किया हो तो सभी लोग क्लास के बाद जाइएगा, तैयारी प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैथ सीखना चाहते हैं कि एक बार मैथ पढ़ो और आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएं, तो ये मेरे भाई मैंने बहुत मेहनत से इस बैच को डिजाइन किया है। 2018 से लेकर के 23 तक में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस बैच में मिलेंगे, साथ ही साथ जितनी भी आपकी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं इस बैच का कोई भी आप एक चैप्टर पढ़िए और जो भी आपके पास किताब हो, जितनी किताबों में क्वेश्चन लगाना चाहते हैं सभी किताबों में क्वेश्चन लगाइए, 99.9% आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर मान लो आपने लगाया और कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगा, उसके लिए मैंने आपको सुविधा दी है
प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप की। तो जैसे ही आप इस बैच में ज्वाइन होंगे तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को भेजेंगे। मैं लाइव डाउट क्लास लेता हूं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे की डाउट क्लास होती है, ताकि एक एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। मेरे भाई अगर आपको मैथ में डाउट क्वेश्चन की क्लास मिल जाए ना, तो आप मैथ को बिल्कुल तोड़ फोड़ दोगे। अब पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो बच्चों की डाउट क्लास लेता हो। और मेरे भाई अगर आपको कोई पढ़ाएगा और अगर आप उससे कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं, तो भाई बताइए आप कैसे उस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ तैयारी प्लस का एक एप्लीकेशन ऐसा है पूरे यूट्यूब में जो बच्चों से डायरेक्ट बात करता है और इंडिविजुअल एक एक बच्चे की डाउट क्लास सॉल्व करता है। तो मेरे भाई आपको इस बैच को जरूर सभी को ज्वाइन करना चाहिए। पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा बैच आपको कोई नहीं देगा, ठीक मेरे भाई। और जो बच्चे अगर एसडी यादव किताब पढ़ना चाहते हैं तो एसडी यादव का भी हम लोगों का स्पेशल बैच चल रहा है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, इस बैच से मैंने 25 से 30 हजार बच्चों को मैथ सिखा चुका हूं, और ऐसे बच्चे मैथ सीखे हैं जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा होता था, और वो सारे बच्चे मैथ सीख पाए, ठीक है मेरे भाई। और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जो भी आपकी समस्या होगी तो आप यहां से सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप इस मोबाइल नंबर पर चाहे कॉल कर लीजिएगा चाहे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे बांदा या बांदा के आसपास रहते हो, तो हमारे ऑफिस का पता है जंगल दफ्तर रोड मंदिर के सामने बांदा, यहीं पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो जो बच्चा हमारी ऑफलाइन क्लासों में आना चाहता है तो ऑफिस में आके इंक्वायरी कर लीजिएगा, अपने बैच की टाइमिंग जान लीजिएगा, तो आपको सारी डिटेल यहीं ऑफिस में मिल जाएगी। तो बांदा वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ लेंगे, बाकी जो बच्चे बांदा नहीं आ सकते हैं आराम से जहां पर हो आप वहीं से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ऑफलाइन जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को फीचर है कि बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूं और एक एक बच्चे से बात करता हूं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे की क्लास सॉल्व होती है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कहीं पर आपको चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी और आप क्या क्या चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। जो भी आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए।